हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एस अकेडमी नासिक। और आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पर देखने वाले हैं फ्री फॉलिंग बॉडी कंडीशंस। ओके, फ्रीली फॉल कब होता है और फ्री फॉल कंडीशंस में जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो लॉ यहाँ पर वेरीफाइड होता है, ये लॉ हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि कैसे एनर्जी कैन नाइदर बी गेट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट्स ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी कि एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में एनर्जी क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। जबकि हमें लगता है कि कोई ऑब्जेक्ट हम पर्टिकुलर हाइट से अगर छोड़ दे तो ग्राउंड पे आकर क्या हो जाता है, रेस्ट कंडीशन में हो जाता है। यहाँ पर ये मोशन कंडीशन में होता है और यहाँ पर हमारी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ओके, लेकिन यहाँ पर दो एनर्जी काम करती है एंड दैट नेमली एज काइनेटिक एनर्जी होती है और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो इन दोनों एनर्जी को अगर आप ऐड कर लो तो हमारी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो, ऑब्जेक्ट तो ऊपर से नीचे आ रहा है, मोशंस में है, तो एनर्जी जो है, एनर्जी के रोल्स जो है वो चेंज हो रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो थ्रू आउट द एनी इंस्टेंट, यानी कि आप किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप टोटल एनर्जी काउंट कर लो तो वो आपको इक्वल ही यहाँ पर दिखाई देगी। ओके, तो चलो हम देखते हैं कि फ्री फॉलिंग कंडीशन। तो फ्री फॉलिंग कंडीशंस तो हमने डेफिनेशन देख ही ली है कि फ्री फॉल यानी कि क्या होता है। सो फ्री फॉल इज नथिंग बट द वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एंड वी आर अवॉइडिंग द एयर रेजिस्टेंस एज वेल एज स्यूडो फोर्स। ओके, तो स्यूडो फोर्स नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है। ऐसे कंडीशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड यानी कि ऊपर से नीचे आ रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, तो उसे हम बोल देंगे फ्री फॉल कंडीशंस। ओके, तो चलो यहाँ पर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी मैं आपको यहाँ पर डिराइव कर दूंगा, यानी कि प्रूव कर दूंगा। ठीक है, इस पर भी ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो इसलिए यहाँ पर ये टॉपिक में यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। ओके, कोई कंडीशंस है, यहाँ पर हम बोलते थे कि ए पोजीशन से, यहाँ पर बी पोजीशन से, और हमारा बॉडी नीचे नीचे यहाँ पर ग्राउंड पोजीशन से, जस्ट बिफोर द ग्राउंड पोजीशन हमारी सी पोजीशन से, या फिर आप ग्राउंड पे भी बोल सकते हो। ओके, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ए से बी का डिस्टेंस जो है वो अमाउंट ऑफ एक्स है, और ये बोल देंगे, और यहाँ से बी का और सी का जो डिस्टेंस है वो अमाउंट ऑफ वाई, हाइट बोल सकते हैं। बी और सी में कितनी हाइट है, y है, और ए और बी में हाइट होगी हमारी x, इस तरह से। ओके, तो एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी और एट पॉइंट सी टोटल एनर्जी हम यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे कि एट पॉइंट ए, तो देखो एट पॉइंट ए पे यानी कि इस पॉइंट पे हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना है, द इनिशियल वेलोसिटी बिकम्स टू बी अ जीरो, ये जीरो हो जाएगा। ओके, तो अगर इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो हो गई तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है जो कि होती है हाफ mv स्क्वायर, तो यहाँ वेलोसिटी कितनी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो हो गई तो हमारा ये हो जाएगा हाफ m जीरो स्क्वायर, तो ऑब्वियसली कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। यानी कि एट पोजीशन ए पे काइनेटिक एनर्जी नहीं है, अभी प्रेजेंट ही नहीं है। ओके, तो at point A kinetic energy becomes to be a zero because of the zero square. ओके, पोटेंशियल एनर्जी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हमें मालूम होता है कि mgh यानी कि मास, ग्रेविटी, और g यानी कि हाइट। ओके, तो यहाँ पर मास कितना है, तो ऑब्वियसली मास तो एज इट इज मास ही होने वाला है, ऑब्जेक्ट का मास जितना होगा। लेकिन ग्रेविटी कितनी है, तो जितनी 9.8 ग्रेविटी होनी चाहिए उतनी ग्रेविटी होती है। लेकिन हाइट कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए हाइट कितनी है, ग्राउंड से हाइट कितनी है, तो y प्लस एक्स, या फिर आप बोल सकते हो x प्लस वाई, इतनी हमारी क्या है, हाइट है। तो यहाँ पर x प्लस वाई ये हमने क्या कर दिया, हाइट। तो x प्लस वाई ये पोजीशन ए, पॉइंट की क्या है, हमारी हाइट से। ओके, तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई कर दो तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मिल जाती है mgx प्लस mgy। ओके, तो देखो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, पोटेंशियल एनर्जी mgx प्लस mgy होगी। तो एट पॉइंट ए अगर हम टोटल एनर्जी यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी हमारी mgx प्लस mgy है, यानी कि हमारी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी,
एम जी एक्स प्लस एम जी वाई। ओके, तो यहाँ पर कितनी पोटेंशियल टोटल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी तो इतनी है, लेकिन टोटल एनर्जी कितनी है, एम जी एक्स प्लस एम जी वाई। तो ये बोल सकते हैं कि एट पॉइंट ए काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट नहीं है और एट पॉइंट ए हमारी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट है, जो कि हमारी एम जी एक्स प्लस एम जी वाई है। ओके, तो ये समझ में आ गया। उसके बाद में सेकंड कंडीशन देख लेंगे एट पॉइंट बी पे। ओके, अभी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ए से छोड़कर बी पे आ गया, एट पॉइंट बी पे। ओके, तो एट पॉइंट बी पे हमारी वेलोसिटी कितनी है बता सकते हो, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है? ओके, तो वो निकालनी पड़ेगी। ओके, तो वेलोसिटी हमें निकालने के लिए हमें यहाँ क्या करना होगा कि ए पॉइंट से कहाँ पर आया है, बी पॉइंट से। सो ए से हमारी वेलोसिटी कहाँ पर है, बी के डायरेक्शंस में है। सो ए पे इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी थी, 0 थी। ओके, उसके बाद में अगर एक्सेलरेशन अगर हम देखते हैं तो कितना एक्सेलरेट हुआ, इनिशियल वेलोसिटी वहां पर 0 थी एट ए पोजीशन। ओके, उसके बाद में अगर एक्सेलरेशन अगर देखते हैं तो एक्सेलरेशन कितना हुआ, ड्यू टू ग्रेविटी, जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स है उतना एक्सेलरेट हो रहा है। ओके, उसके बाद में देखते हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ए से बी कितना डिस्प्लेस हुआ। सो ए से बी हमारा एक्स अमाउंट, जितना डिस्टेंस है उतना हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि हमारे s की वैल्यू कितनी है अभी, x। ओके, सो वेलोसिटी a और ये हो जाएगी 8। ओके, सो इस हिसाब से अगर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो वेलोसिटी कितनी होगी, तो देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ as। ओके, तो यहाँ पर अगर v की वेलोसिटी तो v स्क्वायर तो हमें निकालना है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है एट पॉइंट b पे। ओके, u तो 0 हो जाएगा प्लस 2as, 2a, a की वैल्यू कितनी है, g है, और s हमारा कितना है, x है। ओके, तो हमारा v स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई 2gx। ओके, v स्क्वायर की वैल्यू इसलिए क्योंकि एट पॉइंट बी अगर काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है तो हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, और v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2 टाइम्स gx। तो यहाँ पर हम हाफ m और v का v स्क्वायर यानी कि 2gx यहाँ पर प्लेस कर देंगे, तो यहाँ पर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मिल जाएगी mgx। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी हमें अभी मिल गई है हाफ एम स्क्वायर, वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर दी, 2 कैंसिल आउट mgx, तो काइनेटिक एनर्जी mgx यहाँ पर हमें मिल गई। ओके, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है एट पॉइंट बी में, पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालनी हो तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी हो जाएगी mg, हाइट कितनी है, तो एट पॉइंट बी हाइट कितनी है हमारी, y हाइट है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgy। तो यहाँ पर देखो पोटेंशियल एनर्जी mgy हो गई, काइनेटिक एनर्जी हमारी mgx हो गई। सो ऑब्वियसली एट पॉइंट बी पर अगर हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो वो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी है हमारी mgx प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgy। तो समझ में आ रहा है सर? तो देखो टोटल एनर्जी हमारी हो गई है mgx प्लस mgy। एट पॉइंट ए टोटल एनर्जी इज mgx प्लस mgy, एट पॉइंट बी टोटल एनर्जी इज mgx प्लस mgy। तो ए और बी पॉइंट में क्या डिफरेंस है, तो ए पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी 0 थी, पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा थी। अभी पोटेंशियल एनर्जी नियर अबाउट थोड़ी कम हो गई है, यहाँ 2 टाइम्स थी, यहाँ पर सिंगल हो गई, लेकिन उसकी जो कॉम्पनसेट करने वाली जो एनर्जी थी वो कॉम्पनसेट कर दी काइनेटिक एनर्जी ने। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आर हेल्प टू ईच अदर इन ऑर्डर टू मेंटेन द टोटल एनर्जी एज कांस्टेंट। तो टोटल एनर्जी को कांस्टेंट रखने के लिए हमें ये काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों भी क्या कर रही है, वहां पर हेल्प कर रही है एक दूसरे को। ओके, तो ये समझ में आ गया। सी पोजीशंस पे अगर हम निकालेंगे तो सी पोजीशंस पे यहाँ पर ये निकल जाएगा, तो सी पोजीशंस पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वो देखना पड़ेगा। ओके, तो देखो एट पॉइंट सी, जैसे कि ये सी पॉइंट पे, ओके, सी पॉइंट पे हमारी हाइट क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहां से ये एक्सप्लेन हो जाएगा कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो कि mgh हाइट होती है, अभी mgh की अगर 0 हो गई तो ऑब्वियसली ये पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट सी इज बिकम्स टू बी अ 0।
So we are just, there is a kinetic energy present at C locations and we have to find out that kinetic energy. तो हमें चलो kinetic energy find out करनी है. kinetic energy half mv square होता है, लेकिन मास तो मालूम है लेकिन वेलोसिटी का मालूम नहीं. ओके, वेलोसिटी निकालनी है. सो ऑब्वियसली एट इनिशियल कंडीशंस हमारी क्या हो जाएगी, इनिशियल ए से निकले सी की तरफ आ रही है, ये बोलते हैं कि kinetic energy ए से सी पे निकालनी है. तो एट पॉइंट ए इनिशियल वेलोसिटी हमारी u कितनी थी, 0 थी. एक्सेलरेट करके नीचे आई, लेकिन एक्सेलरेशन क्यों हुआ, ड्यू टू ग्रेविटी हुआ. एट पोजीशन सी हमारी वेलोसिटी जो है वो ये हमें निकालनी है, लेकिन ए से सी में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ए से सी में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, x प्लस वाई. तो ए से सी में हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ x प्लस वाई. ओके, सो इतने सब क्वांटिटी मालूम है, तो हम सेकंड फॉर्मूला यूज कर लेंगे काइनेमेटिक इक्वेशन का, जो कि है v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ द as. v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a यानी कि g, और s हमारा क्या है, तो x प्लस वाई. इतने हाइट हमारी, डिस्प्लेसमेंट a से c हुआ तो x प्लस वाई. ओके, तो यहाँ पर v स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल जाती है 2gx, क्या बोल सकते हो, 2g x प्लस वाई भी बोल दो, 2g x प्लस वाई इन ब्रैकेट. ओके, तो v स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, यानी कि काइनेटिक एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हो. तो यहाँ पर अगर v स्क्वायर की वैल्यू अगर हम प्लेस कर देते हैं तो हाफ m v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, इट्स 2g x प्लस वाई. तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. सो ऑब्वियसली वी आर गेटिंग द mgx प्लस mgy. ओके, तो यहाँ पर देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी मिली है हमें, mgx प्लस mgy. और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट इज बिकम्स टू बी 0, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे यहाँ पर 0 हो गई थी. तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी कितनी हो जाएगी, सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी इट्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई. काइनेटिक एनर्जी हमें जो मिली है वही हमारी टोटल एनर्जी है, mgx प्लस mgy. ओके, तो टोटल एनर्जी थ्रू आउट द एनी इंस्टेंट फ्रॉम ए टू सी is becomes to be a constant, because there is a variation in the kinetic energy and potential energy in order to maintain the total energy constant, and that is the law of conservation of energy for freely falling body. okay, तो इस तरह से फ्रीली फॉल जो बॉडी होती है वो हमें दिखने में ऐसे दिखती है कि एनर्जी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है फ्रॉम ए टू सी, लेकिन जो भी वहाँ पर दो एनर्जी काम कर रही है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है इन ऑर्डर टू मेंटेन द टोटल एनर्जी एज अ कांस्टेंट. तो टोटल एनर्जी थ्रू आउट द ट्रेवल, थ्रू आउट द डिस्टेंस x प्लस वाई क्या होने वाली है, कांस्टेंट होने वाली है. ओके, तो होप सो आपको समझ में आया होगा. एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी और एट पॉइंट सी, एट डिफरेंट लोकेशन पे हमने क्या कर दी, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर दी. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.